हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और भाई बहुत मैसेजेस आए यार, तुम लोगों के बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड लव। और बोल रहे थे सर कहाँ चले गए कहाँ चले गए। यार थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हमारे एरिया में, और उस वजह से क्वालिटी वीडियो की अच्छी आ नहीं रही थी, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। आई एम होपिंग आज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अब इतने मैसेज आ गए तो फिर मैं पीछे नहीं हटा। तो क्लास 10th का पार्ट नंबर 6 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पिछले पार्ट में आपको छोड़ के गया था एक क्वेश्चन से, और आज मैं आपको बताऊंगा वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज की पूरी कहानी और उसकी प्रॉपर्टीज, और उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो मैं छोड़ के गया था। कुछ बच्चों ने आंसर निकाले, मुझे सेंड किए, लेकिन उनका आंसर आना चाहिए था h/2, जो हाइट है बंदे की, जो मैन की हाइट है उसका जस्ट आधा हाइट का साइज का मुझे मिरर चाहिए, जो पर्टिकुलरली उस बंदे वो बंदा अपने आप को कंप्लीटली देख पाए उस मिरर में। ठीक है, देख लो अभी भी लाइट देखो बार बार हो रही है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक अ वीडियो। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन को वापस रिपीट करता हूं। अ मैन ऑफ हाइट h वांट टू सी हिमसेल्फ कंप्लीटली इन अ पर्टिकुलर मिरर। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, कि वो आदमी अपने आप को, अपनी आप की इमेज को कंप्लीटली देख पाए। तो चलिए डायग्राम बना के शुरुआत करेंगे इसका, और डायग्राम बहुत ही खास होने वाला है। सबसे पहले तो मैं मिरर बना दूंगा। यार आपको पता ही है कि हाइट ऑफ द मिरर इज इक्वल, सॉरी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। तो मैं एक बंदा बनाता हूं, अब आप देखना बहुत सही तरीके से कि इसको कैसे समझना है। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी आपकी। इस बंदे की जो हाइट है उसकी इमेज की हाइट के बराबर बना देता हूं। मैं कोशिश करूंगा कंप्लीटली वैसे का वैसे डायग्राम बनाए। ठीक है, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, ये उसका हेड है, तो ये भी उसका हेड है। ये उसकी टेल है, सॉरी ये फुट है, तो ये भी उसका फीट है। और ये इसकी आइज हैं, तो यहां इसकी आइज हैं। ठीक है, इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आता होगा चीज। और ये हमारा मिरर है, मिरर एकदम सेंटर पे। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको पूरा कहानी में खेल करना है, मतलब ये जो पूरा डायग्राम है ना, इसका खेल यहीं पर है। अब क्या है, बंदा यहां से देख रहा है अपने हेड को, तो उसको लग रहा है कि जो रेज आ रही है वो हेड से आ रही है, लेकिन रेज कहां से आती है, हेड से यहां आती है। तो एक काम करते हैं अपन, सॉरी, ये हेड से लेके आते हैं इसकी रेज, और ये रेज एक्चुअली में कहां से आ रही है, यहां से। ठीक है, तो ये रेज यहां से आई और आंखों में गई। अब उसको ये रेज आती हुई दिखेगी कहां से, उसको ऐसा लगेगा कि जो रेज आ रही है वो कहां से आ रही है, इसकी फुट से आ रही है। तो लेकिन एक्चुअली में कहां से आती है, आती है यहां से। और यहां पर भी क्या होगा, लाइट यहां से यहां आएगी। ठीक है, और एक सीधी वो अपने आंखों को देख लेगा। तो ये स्ट्रेट में लेके जा रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ऊपर वाला और नीचे वाला मिरर की आवश्यकता नहीं है। आप बोलोगे इतना ही तो लग रहा है, बस इतना ही लग रहा है इस आदमी को अपने आप को कंप्लीटली देखने में, इससे ज्यादा थोड़ी लग रहा है, तो मैंने हटा दिया। पूरी मैथमेटिक्स लगेगी। अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो मजा आ जाना है इस वीडियो के अंदर। पूरा देखना, लेक्चर को अंत तक देखना। ठीक है, अब क्या है, अब हो क्या रहा है कि भाई ये जो है, इसको मैं बोल दूंगा u और इसको मैं बोल दूंगा v। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको ये भी पता है u इज इक्वल टू v। क्यों, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। और ये परपेंडिकुलर भी होगा, आपको ये भी पता होगा। बहुत बढ़िया। अब ये परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। बहुत बढ़िया सर। अब मैं इसको नाम दे रहा हूं, देखो a b c, और यहां से ये हो जाएगा a' b' और c'। जो मिरर है मैंने उसको नाम दे दिया p q, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट r। तो टोटल लेंथ ऑफ द मिरर जो है वो है क्या, pr। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है, h। तो हाइट ऑफ द इमेज भी क्या होगी, वही h ही होगी बेटा। बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है डायग्राम। अब देखो कितना बढ़िया डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। यहां दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यहां से आपको ये पॉइंट लेना है B, ये पॉइंट आपको लेना है B, और यहां से आपको जाना है ऐसे। और आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है वो है B, और ये है B' और ये है A'।
और यहाँ से ये जो हाइट है वो आ गया P और ये आ गया Q। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, और ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन। कौन कौन सा ट्राइंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ? कुछ बच्चे समझदार बच्चे समझ गए। मैं ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल, देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि सर क्या होगी हाइट, तो वो इसलिए बता रहा हूँ। और ये 12th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या है, देखो ट्राइंगल कौन सा बड़ा वाला, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, और बड़ा वाला ट्राइंगल होगा, छोटा वाला ट्राइंगल निकाल लो तो हो जाएगा बी क्यू पी। देखो बहुत बढ़िया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? अरे ये एंगल ये 90 और ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन, तो इन दोनों की साइड्स का रेशो बराबर होगा। तो बी डैश डिवाइड बाय इससे इसका डिवाइड, तो बी क्यू इज इक्वल टू बड़े वाले का ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू, अपॉन हो जाएगा पी क्यू से। इट इज फर्स्ट इक्वेशन, ए डैश बी डैश अपॉन पी क्यू। अपन को ये हाइट निकालनी है। ये देखो, ये तो अपन को दिया है टोटल ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश प्लस बी डैश सी डैश की वैल्यू एच दी है, जहां ए बी प्लस बी सी की वैल्यू भी एच दी है। अपन को निकालना है इस पी आर की वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या करें, अब क्या करें? अच्छा, दूसरा वाला ट्राइंगल देखो, दूसरा वाला ट्राइंगल में देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल सभी भी सिमिलर होंगे। देखो कैसे मैं बड़ा वाला ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये और ये, यहाँ आ जाएगा बी डैश, यहाँ आ जाएगा सी डैश, और यहाँ आ जाएगा बी, और यहाँ आ जाएगा क्यू आर। आहा सर समझ में आ गया। देखो ना, ये मिरर है, ये आधा मिरर, ठीक है, और यहाँ था ये वाला मिरर दूसरा, पी क्यू और ये क्यू आर। अब दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे। देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन, तो क्या होगा, बी डैश अपॉन बी क्यू, बी डैश अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे बी डैश सी डैश अपॉन क्यू आर। इतना समझ में आया? पक्का 100% समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं आई। अब देखो क्या है, अब सीन ये है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये इन दोनों का रेशो 1/2 होगा 100%। देखो ना, बी डैश बी की वैल्यू कितनी होगी, बी क्यू प्लस क्यू बी, जो कि दोनों आपस में बराबर है, तो इसको मैं टू बी क्यू लिख सकता हूं ना। देखो 2bq अपॉन बी क्यू, देखो 2bq अपॉन, देखो ये भी u है और ये v है, और u इक्वल टू v है, तो हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू v, तो ये 2bq लिख सकता हूं ना, b डैश की वैल्यू, तो 2bq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डैश सी डैश अपॉन क्यू आर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। बी क्यू से बी क्यू कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ट्वाइस, और यहां पर भी अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2bq, और bq से bq कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन पी क्यू। अरे दिख तो रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है, मैं यहां से इसको लेके आता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन पी क्यू, और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू बी डैश सी डैश अपॉन क्यू आर। हाँ इतना मिटा देता हूं, देखो यहां से देखो, देखो तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू बी डैश सी डैश, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। अब देखो दोनों को प्लस कर दो, खत्म क्वेश्चन सर, खत्म, दोनों को प्लस कर दो, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो 2 ट्वाइस ऑफ क्यू आर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश प्लस बी डैश सी डैश। अब देखो ए डैश बी डैश सी डैश कितना हो जाएगा, एच, आहा, ट्वाइस कॉमन क्यू आर प्लस पी क्यू कितना हो जाएगा, मिरर की हाइट पी आर, हाइट ऑफ मिरर, और ये हो जाएगा हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू h/2। देयरफॉर मुझे जो लेंथ चाहिए, हाइट ऑफ द मिरर चाहिए, वो कितनी चाहिए, उस मेरे को अपने आप को देखना है। अगर मान लीजिए मेरी हाइट 6 फीट है, अगर मेरी हाइट 6 फीट है, तो मुझे 3 फीट का मुझे मिरर की लेंथ चाहिए रहेगी, ताकि मैं अपने आप को कंप्लीटली उस पर्टिकुलर मिरर में देख पाऊं।
आया समझ में? पक्का? थोड़ी सी मैथमेटिक्स थी, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी लगाई, खत्म क्वेश्चन। अब देखने वाली बात यह आई कि आप देखोगे कि यहां पर जो इमेज है, ये इमेज जो बनी, वो इमेज कैसी बनी वो देखो। क्या लाइट वाकई में आपस में टकराए? रिफ्लेक्टेड रेज आपस में टकराए? नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कभी नहीं टकराई। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो इमेज है वो अंदर है। रेस कहां से आ रही? अंदर से, लेकिन रेस तो यहां से आ रही थी। ये टकराई, ये आई, और ये टकराई, देखो ये टकराई और ये आई। मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल। कैसी बनेगी? वर्चुअल। कैसी बनेगी? वर्चुअल। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि जो रेज हैं वो कहां से डाइवर्ज हो रही हैं? मिरर के अंदर से। एक्चुअली में कभी मीट नहीं कर पा रही, इसलिए इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। समझ में आया? पक्का? चलिए मिटा देता हूं, फिर डेफिनेशन लिख के बताऊंगा आपको वर्चुअल इमेज की। बहुत बढ़िया, मिटा दूं? बहुत बढ़िया। वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन लिखवा दूंगा और फिर प्रॉपर्टीज लिख दूंगा वर्चुअल इमेज की, कि वर्चुअल इमेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती, ताकि आप रियल इमेज से उसको कंपेयर कर पाओ। रियल इमेज जब पढ़ाऊंगा तब उसकी लिखवा दूंगा, ठीक है? तो डेफिनेशन है वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज यहां लिख रहा हूं, वर्चुअल इमेज की, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम, कहां से? ऑब्जेक्ट से। फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मीट एट एनी पॉइंट, does not meet at any point but appears to meet, ऐसा लगता है, appears to meet, appears to meet, या इसको बोलें appears to diverge, appears to diverge, कहां से? मिरर के अंदर से जो डाइवर्ज होती है, appears to diverge from a point, फ्रॉम अ पॉइंट। अब यहां पॉइंट नहीं है, यहां मिरर के अंदर हम बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद भी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की, इज सेड टू बी वर्चुअल इमेज। कब? जब एक्चुअली में मीट होंगी तब तो रियल बनती है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो, ऐसा लगे, ऐसा भ्रम हो कि इमेज वाकई मिल रही है अंदर, कहीं ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इमेज बनती है वो क्या होती है? वर्चुअल इमेज। दिस इज द डेफिनेशन। छाप लो, फटाफट छाप लो, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर्टीज लिखवाता हूं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हेडिंग लगाएंगे हम प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली तो हो गई डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। तो आप डेफिनेशन लिख देना। पहली प्रॉपर्टी तो उसकी यही है कि भाई जो एक्चुअली में मीट नहीं करती है, ऐसा लगता है कि अंदर से कहीं से पॉइंट से रेज रिफ्लेक्शन के बाद रेज क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। तो पहला तो वही हो गया। अब दूसरा पॉइंट, मतलब मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, पहला पॉइंट वही डेफिनेशन लिख देना आप, ठीक है? तो हमारी जो वर्चुअल इमेज की जो पहला प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पर इसको कभी भी नहीं लिया जा सकता। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। दूसरा, it is always formed, it is always formed, अब ऐसा लगता है मिरर के अंदर बन रही है, ऐसा लगता है ना कि मिरर के अंदर बन रही है, तो इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर ही बनेगी। लेकिन अब फॉर एग्जांपल एक बच्चे को बोला मैंने, कहा जा अपनी इमेज देखो, तो वो क्या हो रहा था, वो बंदा बच्चा जो है अपनी इमेज को देख रहा था, फिर वो कांच के पीछे जाके देखता है कि यार कुछ तो दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा।
तो ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर इमेज बन रही है। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट। अब इरेक्ट का भी मतलब समझा दूंगा, लिखवा भी दूंगा। इरेक्ट और अपराइट, अपराइट बोलते हैं। अपराइट समझते हो? मैं बताता हूं। जैसे ये बंदा खड़ा हुआ, ये हेड है, ये आईज है, ये फुट है, तो जो उसकी इमेज बनी थी वो कैसी बनी थी? वो भी ऐसी थी। अगर इसकी जस्ट अपोजिट बन जाती, मान लो वो ऐसी बन जाती है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। लेकिन ये इन्वर्टेड नहीं है, ये कैसी है? अपराइट है, यानी इरेक्ट, यानी इरेक्ट है। और बराबर भी है क्योंकि प्लेन मिरर था। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी वर्चुअल इमेज की। आपको आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है? लाइक ठोकना है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, भाई बहुत मेहनत से लगा रहे हैं, और सब्सक्राइब करो यार। और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए आप रेडी रहो। जब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और जय हिंद।